नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली में मास्टर विजय सिंह ने अवैध कब्जाधारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ धरना आंदोलन शुरू किया था। 26 फरवरी 1996 से उन्होंने शिव चौक पर सत्याग्रह किया, जो आज दुनिया का सबसे लंबा धरना बन गया है। उन्होंने 4000 बीघा सार्वजनिक कृषि भूमि और 6 लाख बीघा अन्य जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। कई जांचों में उनके आरोप सही पाए गए, लेकिन राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के कारण कार्रवाई नहीं हुई। मास्टर विजय सिंह ने नौकरी और परिवार छोड़कर 30 साल तक गर्मी सर्दी बरसात सहकर गांधीवादी संघर्ष जारी रखा। उनका लक्ष्य सार्वजनिक जमीन को मुक्त कराना और न्याय पाना है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली में एक ऐसी कहानी है जिसने देश और दुनिया में धरने की मिसाल कायम की। यह कहानी है मास्टर विजय सिंह की। उन्होंने अवैध कब्जाधारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 26 फरवरी 1996 को उन्होंने चौसाना गांव की 4000 बीघा सार्वजनिक कृषि भूमि और आसपास की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिव चौक मुजफ्फरनगर में धरना दिया। यह धरना सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि सत्याग्रह का प्रतीक बन गया। मास्टर विजय सिंह ने इसे गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर शुरू किया। उन्होंने नौकरी और परिवार छोड़कर गरीबों और पीड़ितों के अधिकार के लिए पूरी जिंदगी इस धरने में लगा दी। 30 सालों तक उन्होंने गर्मी सर्दी और बरसात में धरना जारी रखा। उनका संघर्ष आज दुनिया का सबसे लंबा धरना बन चुका है। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बुक्स में दर्ज किया गया। मास्टर विजय सिंह ने कई बार उच्च अधिकारियों और नेताओं से मिलकर न्याय की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कई बार मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के कारण कार्यवाही नहीं हो पाई। उनकी मांग थी कि 6 लाख बीघा सार्वजनिक भूमि, जिसमें ग्राम सभा, तालाब, झील और वन भूमि शामिल है, भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हो। देखिए, 26 फरवरी 1996 को मेरे गांव में 4000 बीघे जमीन और दोनों जनपदों में लगभग 6 लाख बीघे सार्वजनिक जमीन है, जो गरीबों को बंटनी थी या उन पर सार्वजनिक कार्य होना था, परंतु उन्हें माफिया हड़प गए हैं। इसे लेकर के मैंने प्रोटेस्ट किया, जिसे आज 30 साल हो चुके हैं। देखिए, सभी सरकारों ने जांच कराई, जांच रिपोर्ट मेरे पास है और सभी में अवैध कब्जे साबित हैं। 8 अप्रैल 2019 को मैं योगी जी से मिला था शामली में। तो शामली में जब मिला तो मैंने कहा कि भाई अगर इसमें कार्रवाई कराइए। वो बोले मैं जांच कराऊंगा। बात की जाए हाँ, तो क्या मुजफ्फरनगर के अधिकारी, चाहे वो शामली के अधिकारी हो, आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे? नहीं, देखिए एक बात बता दूं, ये तो उच्च लेवल का कार्य है और वहाँ पे जो है भाई, वहाँ जो लखनऊ में बैठे हैं वो नहीं मिलने देते। सच बात यह है, मैंने बहुत बार प्रार्थना पढ़ते थे, मैं 200 बार जा चुका हूँ और मेरा जिस दिन भी अपना सामना हो गया उसी दिन ये हल हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? नहीं, ये जमीन छूटे, या तो गरीबों को मिले या विकास कार्य हो, और इसमें दोषियों पर कार्रवाई हो, और गलत उनके संज्ञान में अगर गलत पाया जाता है, मेरी बात झूठ है तो मुझे जेल होनी चाहिए। इन 30 सालों में मास्टर विजय सिंह को कई धमकियां मिली, उनके घर पर हमले हुए, उनके साथी मारे गए, लेकिन उन्होंने कभी डर नहीं माना। उन्हें जमीन की 10% हिस्सेदारी की पेशकश भी हुई ताकि धरना समाप्त हो जाए, लेकिन उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मास्टर विजय सिंह ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित कर दी। वे अपने भोजन, कपड़े और दैनिक काम स्वयं करते हैं। उन्होंने 2013 में अपने शरीर को एम्स दिल्ली को दान कर दिया ताकि उनकी मृत्यु के बाद अंगों का इस्तेमाल रोगियों के लिए किया जा सके। उनका यह धरना सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि न्याय और ईमानदारी की मिसाल है। ये दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी संघर्ष छोटा या बड़ा नहीं होता। मास्टर विजय सिंह आज भी अपने धरने पर खड़े हैं और कहते हैं कि अंतिम सांस तक वे भूमाफियाओं और अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी चुनौती से डरता नहीं। 30 साल का यह धरना न केवल शामली और मुजफ्फरनगर, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। मास्टर विजय सिंह का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि न्याय के लिए लड़ाई कभी छोटा कदम नहीं होती और सत्य के लिए खड़े रहने वाला व्यक्ति इतिहास रच सकता है।